नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 49 पे। आज हम लोग उपस्थित हैं मैथ का एक सबसे शानदार टॉपिक लेकर, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोग ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं इस ये निकालना हम लोग आज सीखेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक घंटी होती है उस घंटी को दबा दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे साधारण ब्याज निकाला जाता है। तो पहले हम लोग यहाँ इसका कुछ फार्मूला लिखेंगे। ब्याज कैसे ज्ञात करें। इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय और सब के बटे में होता है 100। अब यहाँ पे ये तो पहला हो गया। इसी में यदि हम निकालना चाहें दर, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे कि दर बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है ब्याज गुणे 100 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा मूलधन गुणे समय। और इसी में तीसरा लिख लेंगे समय यदि निकालना हो तो क्या फार्मूला होगा, समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन और गुणे हो जाएगा दर। और एक चौथा फार्मूला लिख लेते हैं। यदि मूलधन निकालना हो तो क्या लिखेंगे, मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय। ये सबसे आसान है। देखिए इसको याद करना भी आसान है। आप लिख लीजिए, इसके बाद में बताते हैं कैसे इसको याद किया जाता है। चलिए लिख लिए तो समझ लेते हैं इसको कैसे याद किया जाता है। सबसे आपको तरीका एकदम बेस्ट बता रहे हैं और इसको आप 1 मिनट के अंदर याद कर लीजिएगा। कैसे याद करिएगा, देखिए पहले बस इसको आपको याद कर लेना है। इसमें साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन है, दर है और समय है, बटे में 100 है। तो ब्याज बराबर आप यहाँ पे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो गया। और दर निकालना है तो दर बराबर ब्याज गुणे 100। फिर देखिए समय बराबर भी क्या है, ब्याज गुणे 100। मूलधन बराबर भी क्या है, ब्याज गुणे 100। यानी ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे 100 तीनों में है, दर में भी है, समय में भी है और मूलधन में भी है। तो ये तो ऊपर वाला आपको याद ही हो गया। ऊपर का आपको याद हो गया होगा कि ऊपर हमें बस क्या याद कर लेना है, ऊपर आपको लिखना है सिर्फ ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे 100, बस इतना ही लिखना है। तो ब्याज गुणे 100 दर में भी लिख लिए, समय में ब्याज गुणे 100 कर लिया और मूलधन में भी ब्याज गुणे 100 ही लिख लिए। तो यहाँ पे एक बात देखिए, चेंज क्या करना रहता है। मान लीजिए यहाँ इसमें 3 चीज दिया है, मूलधन है, दर है, समय है। अब दर जब पूछेगा तो दर को आप ढक लीजिएगा, तो ऊपर में बचेगा क्या, आपका मूलधन और समय बचेगा। तो मूलधन और समय को आप क्या करिए, नीचे लिख दीजिए। अब जब दर समय की बात आएगी तो समय को ढक लिए। जब समय को ढक लेंगे यहाँ पे, तो समय को जब ढक लेंगे तो ऊपर बचेगा मूलधन और दर। देखिए मूलधन और दर हो गया। और मूलधन निकालना है तो मूलधन को बंद करिएगा, तो यहाँ पे मूलधन जब ढकिएगा तो दर और क्या बच जाएगा, समय। तो यहाँ पे दर और समय हो जाएगा। तो दर बराबर हो गया ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। समय बराबर हो गया आपका ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। और मूलधन बराबर आपका हो गया ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय हो गया। तो यही इसका मेन फार्मूला है। एक लास्ट में और एक चीज इसमें ऐड करना चाहेंगे, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मिश्र धन। थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। तो मिश्रधन बराबर आपका हो जाएगा मूलधन, क्या हो जाएगा मूलधन, और ये आपका मूलधन और प्लस हो जाएगा आपका ब्याज। ये हो गया आपका, बस इतना ही फार्मूला है। और इसके बाद हम आपको इसका एक उदाहरण से समझाते हैं और इसको कैसे हमको बनाना है अब देखना है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं। चलिए एक सवाल यहाँ लिखे हैं, इस सवाल को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस फार्मूले पे। देखिए सवाल यह है कि रवि बैंक से 6,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो है उधार लेता है। तो 5 वर्ष के बाद वह बैंक को कितनी राशि लौटाएगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन कितना है हमारा। तो आपका मूलधन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सॉल्व या हल लिख लेंगे। मूलधन जितनी वो राशि बैंक से उधार लिया है वह मूलधन कहलाएगा। तो 6,000 रुपया हो गया उसका मूलधन, और जितने प्रतिशत पे वह उधार लिया है वह दर कहलाएगा। तो 8% आपका क्या है, वार्षिक है, मैंने 1 साल में इसको 8% देना है। और कितने समय के लिया है, समय के लिए लिया है तो 5 वर्ष के लिया है। तो समय बराबर आपका हो गया 5 वर्ष। अब सीधा सीधा इसको फार्मूले पे क्या करिए, सेट कर दीजिए। तो यहीं पे इसको हम बना देते हैं, इधर बगल में नीचे थोड़ा नहीं दिखेगा, तो यहीं पे इसको हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे। सीधा सीधा लिख देंगे ब्याज बराबर आपका क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर
और गुणे समय और कुल के बटा में हो जाएगा 100। तो आपका मूलधन हो गया 6,000 रुपया, गुणे हो गया 8% दर है तो, और समय आपका है 5 वर्ष, बटे में क्या हो गया 100। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो भी काट दीजिए। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, बच गया हमारा 60 गुणे 8 गुणे हो गया 5। तो हमारा हो जाएगा कितना, गुणा कर लेते हैं, 8 5 40 और 6 चौके 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 24 हो गया, 8 5 40, एक जीरो इसमें का और 4 6 24, 2 जीरो यहाँ हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया ब्याज। कितना रुपया उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये आपका आ गया ब्याज। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।